अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स होता है। कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हो, जॉब टेस्ट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, तो उसके अंदर आर्टिकल्स ही लाजमी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल्स। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में तीन आर्टिकल्स होते हैं जिसे कहा जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन हमारे पास क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, और द जो है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स है। एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन और द हमारे पास क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। आ जाते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनको कैसे यूज करते हैं ए एन और द को। द इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। कोई भी मखसूस नाउन को हम रेफर करेंगे तो इस्तेमाल किया जाएगा द का। ए एन जिसे कहा जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन। मतलब किसी भी गैर मखसूस चीज को हम जब रिफर करेंगे, उसके इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो हम क्या यूज लगाएंगे उसके अंदर, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे कि आज देखते हैं कि हम कुछ यूज कैसे करते हैं। वी यूज ए एन आर द बिफोर नाउन्स दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस। कि ए एन द नाउन को हम कब लगाते हैं, जब हम किसी भी एक नाउन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, किसी भी एक शख्स को, प्लेस को या थिंग्स को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल। जैसा कि आप सब जानते हैं नाउन क्या होता है, नेम को भी कहते हैं, पर्सन को भी कहते हैं और प्लेस को भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग। यूज ऑफ ए कब इस्तेमाल किया, जैसे हमारे पास क्या नाम है, इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाबेट हो। टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। इनको डिवाइडेड किया गया है क्या ना, वॉवल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। कहता है बिफोर बिगिनिंग विथ ए। भाई कंसोनेंट साउंड के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए यूज करेंगे। जैसे अ बॉय, अ बर्ड। बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए यूज करेंगे। अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग। तीसरा रूल्स का क्या कहता है, इवन बिफोर वॉल्स लेटर विथ डोंट हैव वॉल साउंड। या कोई भी लेटर जिसका वॉल साउंड ना होगा तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे आ यूरोपियन, आ यूनिट, आ यूनियन। यहां पर जो यू है वो किसका साउंड दे रहा है, वाई का, और जो ई है वो किसका दे रहा है, वाई का साउंड। दैट्स व्हाई हमने यहां पर क्या लगाया, ए आर्टिकल लगाया। सम वर्ड्स स्टार्ट विथ अ वॉल्स, कुछ लेटर्स वॉल से स्टार्ट होते हैं, बट बिगिन विथ अ कंसोनेंट साउंड, लेकिन वो स्टार्ट किससे होते हैं, कंसोनेंट साउंड से। सो वी यूज आ बिफोर दीज वर्ड्स टू। और इन अल्फाज के साथ भी हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। जैसे आ यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी जो है यू से स्टार्ट होता है तो वॉल साउंड, बट वो साउंड किसका दे रहा है, कंसोनेंट का, जिस वजह से हमने क्या लगा दिया यहां पर, ए आर्टिकल। जैसे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है आ यूनिफॉर्म। वर्ड तो हमारे पास यू वॉल्स है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, कंसोनेंट का साउंड दे रहा है, जिस वजह हमने क्या लिखा आ। जैसे आ 1 रुपीज नोट, 1 रुपए का नोट जो है ना, आ 1 रुपीज, वन जो यहाँ पर किसका साउंड दे रहा है, कंसोनेंट का दे रहा है, जिस वजह हमने क्या लगाया, ए आर्टिकल लगाया। फर्दर देखते हैं। जैसे वी यूज आ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कंसोनेंट साउंड। के ए जो हम ए आर्टिकल कब इस्तेमाल कर, जब कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है किससे, कंसोनेंट साउंड का। जैसे अ गर्ल, अ क्लॉक, अ लैम्प, उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल लगाते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। देखें, अभी हमने आर्टिकल पढ़ा, इनडेफिनेट आर्टिकल, कौन सा, ए। तो वीडियोस को देखते रहे तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताया क्या इसके अंदर क्या आएगा, इन ब्लैंक्स के अंदर। शी वियर्स डैश यूनिफॉर्म ऑन वेडनेसडे। ही गेव मी डैश 1 रुपीज क्वीन। सोना में डैश यूनिवर्सल अपील। अभी ये 5 हमारे पास एमसीक्यूज है या ब्लैंक्स है, इनको फिल कर जल्दी से कमेंट्स करें। देखते हैं कौन कितना यहाँ पर किसको कितना समझ आया है। Hurry up, I will wait for you, your comments. Let's come to the point. N. N is used before a word beginning with a vowel sound. के एन आर्टिकल हमेशा किसके साथ लगता है, कोई भी वर्ड वॉल साउंड से स्टार्ट होगा। एन इडियट, एन एप्पल। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ एच बट नॉट साउंडेड। के एच के साथ हम क्या लगाएंगे,
क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे, पर उसके साथ क्या होगा, नॉट, बट नॉट साउंडेड, उसको आवाज ना देगा। जैसे ऑनर, ऑनर मतलब एच यहां पर क्या होगा, साइलेंट हो गया, क्या होगा, ऑनर, एन ऑनर, एन हार, एन हार्नेस मैन। तो उसके साथ हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, देखिए हमारे पास एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन वहां पर वो क्या है, साउंड नहीं दे रहा, जिस वजह हमने उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाया, एन, एन आर्टिकल लगाया। जैसे वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड, के एन उनके साथ लगाता है जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे पास वर्ड है ए ई आई ओ यू, और वॉवल साउंड, जैसे एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, इन अम्ब्रेला, in umbrella be the silent, we say umbrella, not umbrella. And I, one thing should be clear that we use indefinite article with countable singular noun. We do not use an article, indefinite article with plural nouns. Let's practice. आओ practice करते हैं. We have an exercise in this. Kindly do this exercise as soon as. इस एक्सरसाइज करने के बाद अब हमें लाजमी कमेंट्स में बताएगा कि किसने कितने नंबर लिए. आई विल शेयर यू राइट की इन कमेंट. जैसे डैश ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, राहुल इज डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई बॉट डैश एच एम टी वॉच, माला इज डैश एम ए इन इंग्लिश, माई ब्रदर इज डैश एडवोकेट. यूज आर्टिकल इन दिस ब्लैंक्स. लेट्स कम टू द पॉइंट. द, द एंड दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द एंड दी साउंड क्या था. जब हमारे पास जैसे कोई भी वर्ड किससे स्टार्ट होगा, हमारे पास कोई भी वर्ड किससे स्टार्ट होगा, उससे मैंने आपको पहले बताया था. द रशियन, दी इटालियन. कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो द पढ़ा जाएगा, वॉल से स्टार्ट होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा. बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द लगाएंगे. द सन, द स्काई, द मून. इसका दूसरा रूल कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, रिवर्स, ओशन, डेजर्ट्स एक्सेट्रा, कि किसी भी नाउन के साथ पहले क्या लगाएंगे हम, माउंटेन का होगा, रिवर का होगा, ओशन का, उनके साथ कौन सा लगाएंगे, डेजर्ट. द गंगास, द सहारा डेजर्ट, द पैसिफिक ओशन. द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ अफ्रीका ऑफ वर्ल्ड. फिर तीसरा रूल्स कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, कि किताबों के नाम के साथ भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं. द बाइबल, द रामायण, द होली कुरान, द गीता आर द बुक्स नेम्स. रूल नंबर 4 कहता है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं. द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द स्मॉलेस्ट. फिर हम इसका रूल नंबर 5 कहता है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, के कोई भी टूल्स होता है म्यूजिकल, उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं. द फ्लूट, द क्या नाम, द वायलिन. और रूल नंबर 6 कहता है बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट अ होल क्लास, कि एडजेक्टिव जो पूरी की पूरी होल क्लास को डोनेट करता है उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं. द ओल्ड, द रिच, द पुअर. ये क्या नाम है, ये हमारे पास क्या नाम है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, इनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा. रूल नंबर 7 कहता है बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे हमारे पास एडजेक्टिव में नंबर्स होते हैं, कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर. कॉर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 सीरीज होती है. और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, पोजीशंस होती है, द फर्स्ट, 6th, 7th, द 9th, द 10th. उनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा. रूल नंबर 8 कहता है बिफोर प्रॉपर नेम्स प्लूरल ऑफ पीपल्स नेशंस, के जो हमारे पास प्रॉपर नाम होंगे पर प्लूरल्स होंगे, पीपल या नेशन से होंगे. जैसे हमारे पास द फ्रेंच, द इंडियन, द पाकिस्तानीज, द चाइनीज, उनके साथ भी. एन एब्रीवेशन यूज था, एब्रीवेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं. द यूएन, यूएन मीन यूनाइटेड नेशन, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एंड द आईएमएफ, आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिससे पूरी दुनिया क्या लेती है, कर्जा लेती है. जैसे पाकिस्तान भी क्या है, आईएमएफ के बहुत सारे क्या नाम है, कर्जे में मुलविस है. आ जाते आगे. वी यूज द व्हेन वी नो दैट देयर इज ओनली वन ऑफ पर्टिकुलर थिंग, जब हमारे पास एक ही कोई पर्टिकुलर चीज होगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. द स्काई, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल. लेट्स डू एक्सरसाइज.
हमने जैसा कि पूरे के पूरे आर्टिकल्स मैंने आपको समझाया कि ए एन द कहाँ लगता है, और मैंने आपको ए की एक्सरसाइज अलग दी है, एन की एक्सरसाइज अलग दी है, और डेफिनेट आर्टिकल्स की एक्सरसाइज दी है। काइंडली वीडियोस को पूरा देखें, इस एक्सरसाइज को, इन एक्सरसाइज को फिल करें, और कमिट्स लाजमी दें कि इनके साथ कौन सा आर्टिकल लगा, और हमारी फर्दर वीडियोस का इंतजार करें। इंशाल्लाह सून हम ऐसी ग्रामर्स की बहुत सारी क्या नाम है टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ताकि आपको किसी भी टेस्ट के अंदर कोई भी मुश्किलात ना हो। थैंक्स।